जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। तो चलिए हम लोग पिछले पाठ में परामर्श के प्रसंग में जो मीमांसकों की शंका हुई थी और उसका समाधान नैयायिक लोग कर रहे थे, तो उस ग्रंथ को हम लोग देख रहे थे। आप लोगों को समझ में आया मीमांसकों ने क्या शंका की थी? मीमांसकों ने शंका की कि अनुमिति के प्रति विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानत्वेन रूपेण उस ज्ञान को, परामर्श को कारण नहीं मान सकते, अपितु क्या मानना चाहिए? व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानत्वेन उस पक्षधर्मता ज्ञान को कारण मानना चाहिए, है ना? क्यों व्याप्ति विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानत्वेन उस परामर्श को क्यों कारण नहीं मान सकते? तो उन्होंने कहा कि परामर्श ज्ञान के बिना ही वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, इस परामर्श के बिना ही केवल और केवल पक्षधर्मता ज्ञान और व्याप्ति स्मरण, इन दो ज्ञानों से ही अनुमिति देखी जाती है। इसलिए अब परामर्श के बिना ही अनुमिति हो गए, तो जिसके बिना ही कार्य उत्पन्न हो जाए तो उसको उस कार्य के प्रति कारण नहीं न मान सकते हैं, है ना? अरे परामर्श के अभाव में भी परामर्श के अभाव में भी अनुमिति कार्य देखा जाता है। दो ज्ञानों से ही। कौन दो ज्ञान? पक्षधर्मता ज्ञान और व्याप्ति स्मरण, इन दोनों से ही अनुमिति देखी जाती है। तो परामर्श के बिना भी अनुमिति हो गई, तो उस परामर्श को, विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान को अनुमिति के प्रति कारण नहीं मान सकते। आया कि नहीं? व्यतिरेक व्यभिचार हो गया ना, ध्यान दीजिएगा। अरे परामर्श, जो नैयायिक जिस परामर्श को कारण मान रहे हैं, उस कारण के अभाव में भी कार्य उत्पन्न हो गया, तो कारणाभावेपि कार्य सत्वम रूप व्यतिरेक व्यभिचार लग गया। तो व्यतिरेक व्यभिचार जब लग जाता है तो क्या हो जाता है? कार्य कारण भाव का विघटन करा देता है, कार्य कारण भाव का नाश कर देता है। आया कि नहीं है? कार्य कारण भाव नहीं होने देता है। आया कि नहीं? कार्य कारण भाव के लिए क्या चाहिए? अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार चाहिए। कारण सत्वे कार्य सत्वम, ये अन्वय सहचार, और कारणाभावे कार्याभावः, ये व्यतिरेक सहचार। ये सहचार यदि होते हैं तो वहाँ कार्य कारण भाव बनता है। कार्य कारण भाव के नियामक होते हैं कौन? अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार। ठीक हुआ? और यदि अन्वय व्यभिचार हो जाए या तो व्यतिरेक व्यभिचार हो जाए, तो वो व्यभिचार क्या करा देता है? कार्य कारण भाव का विघटन करा देता है। आया कि नहीं आया? अन्वय व्यभिचार क्या? तो कारण सत्वे कार्याभाव, कि कारण के रहने पर भी कार्य उत्पन्न नहीं हुआ, तो ये अन्वय व्यभिचार हो जाता है। और कारणाभावे भी कार्य सत्वम, कारण के न रहने पर भी कार्य उत्पन्न हो गया, तो ये व्यतिरेक व्यभिचार हो जाता है। तो ये जो व्यभिचार है, अन्वय व्यभिचार चाहे व्यतिरेक व्यभिचार, ये क्या करते हैं? कार्य कारण भाव का विघटन कर देते हैं, है ना? तो चलिए, तो यहाँ पर वही व्यतिरेक व्यभिचार दोषी दिया अन्वय, है ना? व्यतिरेक मीमांसकों ने नैयायिकों को क्या दिया कि भैया व्यतिरेक व्यभिचार हो जाएगा, क्योंकि आप जिस परामर्श को नैयायिक लोग कारण मान रहे हैं उसके बिना भी अनुमिति देखी जाती है। तो कारणाभावे कार्य सत्वम, ये व्यतिरेक व्यभिचार लग गया।
तो एतावता क्या हो जाता है, उसको अनुमिति के प्रति कारण नहीं मान सकते हैं। अच्छा, यहाँ बीच में नैयायिकों ने एक अवान्तर अपना पक्ष रखा था कि भाई जहाँ पर ये ज्ञान द्वय से ही अनुमिति हो जा रही है, जहाँ पर आप मीमांसक लोक स्थल बता रहे हैं कि दो ज्ञानों से ही अनुमिति हो जाती है, वहाँ पर भी अनुमिति रूप कार्य को देख करके कारण की कल्पना कर ली जाए, है न। कार्य को देख करके कारण की क्या कर ली जाए कि वहाँ पर उसके पूर्व क्षण में परा विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान होगा, इस तरह से कल्पना कर ली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा कि भैया उस विशिष्ट ज्ञान की कल्पना करने में गौरव है, कहा था ना, दूसरा हेतु भी दिया था, गौरवाच करके दिया था। तो ये तावता क्या आ गया, मीमांसकों की शंका समझ में आ गई आप लोगों को कि अनुमिति के प्रति विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानत्वेन रूपेण उस विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान को यानी कि परामर्श को कारण नहीं मान सकते, अपितु क्या कारण मानना पर चाहिए, क्या कारण कहना चाहिए, तो कहा व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानत्वेन तादृश पक्षधर्मता ज्ञान को अनुमिति के प्रति कारण कहना चाहिए। ये मीमांसकों की शंका आई थी, हम लोगों ने विस्तार से इसको पिछले पाठ में समझा था। आशा है आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद ये इति चेत पर्यंत शंका हुई थी मीमांसकों की, उसके बाद उसका खंडन करते हुए नैयायिक ने कहा, तो इति चेत न करके नैयायिकों ने उस मीमांसक की शंका का समाधान किया, खंडन किया मीमांसकों के मत का। क्या किया कि ये आपका कहना ठीक नहीं है, व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानत्वेन अनुमिति के प्रति उस ज्ञान को जो आप कारण कह रहे हैं वो आपका कहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर व्याप्यतावच्छेदक का ज्ञान नहीं हुआ, केवल और केवल वह्नि व्याप्यवान पर्वतः ये ज्ञान हुआ है, उससे भी अनुमिति होती है। समझाए थे ना अंतिम पाठ में कि जहाँ पर पर्वत में किसी पुरुष को क्या हो गया कि यहाँ पर अयम धूम आलोको वा, ये धूम है कि आलोक है, इस तरह का उसको क्या हो गया, संदेह हो गया, है ना, कि भाई ये धूम है कि आलोक है, वहाँ पर उसमें उसको संदेह हो गया। तो वहाँ पर भी वन्नी व्याप्यवान ये ज्ञान तो उसको हो ही गया, हो ही जाता है, क्योंकि देखो धूम भी वन्नी का व्याप्य है और आलोक भी वन्नी का व्याप्य है, ठीक है ना। एतावता वन्नी व्याप्य वाला पर्वत है, ये ज्ञान तो हो ही जाता है। अब वो वन्नी का व्याप्य कौन है वहाँ पर पर्वत में, धूम है कि आलोक है, उसमें संदेह है। व्याप्य कौन है उसमें संदेह है, व्याप्यता अवच्छेदक क्या होगा उसमें भी संदेह है, आया कि नहीं आया। लेकिन वन्नी व्याप्य वाला ये पर्वत है, ये ज्ञान यदि हो जाता है तो उसके उत्तर क्षण में अनुमिति हो जाती है, सर्वानुभव सिद्ध है ये, है ना। वन्नी व्याप्यवान, वन्नी व्याप्य वाला ये पर्वत है, वो व्याप्य का भले निश्चयात्मक ज्ञान न हो, आया कि नहीं आया, लेकिन अनुमिति हो जाती है। तो एतावता क्या हो गया यहाँ पर कि भाई व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानत्वेन यदि आप कारण कहेंगे तो यहाँ पर व्याप्यतावच्छेदक का ज्ञान तो है ही नहीं, व्याप्यतावच्छेदक का तो निश्चय यहाँ पर है ही नहीं, न व्याप्य का निश्चय है कि वन्नी का व्याप्य कौन है, व्याप्यतावच्छेदक का भी निश्चय नहीं है। तो व्याप्यतावच्छेदक का ज्ञान न होने पर भी वन्नी व्याप्यवान इस ज्ञान से पर्वतो वह्निमान ये अनुमिति देखी जाती है, अनुमिति हो जाती है, होती है कि नहीं होती है। तो आपके व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञान तो नहीं है, लेकिन उसके बिना भी अनुमिति हो गई। देखो ये भी क्या दे रहे हैं, उनको व्यतिरेक व्यभिचारी दिखा रहे हैं। जैसे मीमांसकों ने व्यतिरेक व्यभिचार दिखाया ना कि परामर्श के बिना ही अनुमिति देखी जाती है, वैसे ही नैयायिक भी उस मीमांसक को व्यतिरेक व्यभिचारी दे रहा है। ध्यान से समझ में आ रही बात कि भैया व्याप्यतावच्छेदक
प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान तो इस स्थल में है नहीं, वन्य व्याप्यवान इतना ही ज्ञान हुआ। तो व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान के अभाव में भी अनुमित्यात्मक कार्य हो गया। तो कारणाभावे कार्य सत्वम, ये व्यतिरेक व्यभिचार लग जाएगा। एतावता क्या हो जाएगा, आप इसके प्रति अनुमिति के प्रति व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानत्वेन उस ज्ञान को कारण नहीं मान सकते हैं। यही दिया था, है ना, ये भी व्यतिरेक व्यभिचार दे रहा है। अच्छा, यहाँ भी जैसे नैयायिक ने बीच में अवान्तर शंका की थी, है ना, वैसे यहाँ पर भी मीमांसक अवान्तर शंका करेगा। बीच में क्या शंका करेगा, वो कहेगा कि अनुमिथ्यात्मक कार्य को देख करके यहाँ पर उसके पूर्व क्षण में व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान है, ऐसी कल्पना कर लेंगे। कार्य बल से, कार्य से हम कारण की यहाँ पर कल्पना कर लेंगे। तो व्याप्यता इस स्थल में वन्य व्याप्यवान इस ज्ञान से भी जहाँ अनुमिति हो रही है, तो वहाँ अनुमिति कार्य को देख के उसके पूर्व क्षण में व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान है, ये मान लेंगे तो क्या दिक्कत है, कोई भी विचार नहीं लगेगा। कारण है और कार्य हुआ तो ये कल्पना कर ली जाए, जैसे नैयायिकों ने भी कही थी ना वहाँ पर, वैसे ये भी यहाँ पर यदि मीमांसक कहे तो उसके लिए दूसरा हेतु दिया कि लाघवाच व्याप्ति प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानत्वेन हेतुत्वम, कि लाघव से, लाघव के कारण, है ना, अरे व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानत्वेन रूपेण उस ज्ञान को कारण मानने की अपेक्षया व्याप्ति प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानत्वेन उस ज्ञान को कारण मान लेने में ही लाघव है। क्योंकि आपको कारण कुक्षी में क्या अवच्छेदक का प्रवेश करना पड़ा, हमको तो बिना अवच्छेदक का प्रवेश करके व्याप्ति प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानम कारणम कह देने में लाघव है। लाघवाच व्याप्ति प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानत्वेन हेतुत्वम, ये लाघव हेतु, दूसरा हेतु इन्होंने नैयायिकों ने दिया। लाघव है ना भैया, क्योंकि अवच्छेदक का प्रवेश उसमें नहीं करना पड़ा नैयायिकों को, आपको तो व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक कहना पड़ा है, उसको तो व्याप्ति प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान ही कह देने से हो गया। तो अवच्छेद का प्रवेश कृत लाघव, अवच्छेदक का प्रवेश नहीं करना पड़ा तो यही लाघव हो जाएगा। लाघव के कारण इसी को व्याप्ति प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान को ही कारण मानना चाहिए, और यही परामर्श है। व्याप्ति प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श आया कि नहीं आया, तो इसी को लाघवात कारण मान लेना चाहिए, ये नैयायिक ने कहा। इसके ऊपर वापिस मीमांसकों ने शंका की थी, हम लोग देख भी लिए थे। क्या शंका की थी मीमांसकों ने? मीमांसकों ने कहा कि भैया ठीक है, आपके कारण में अवच्छेदक का प्रवेश नहीं है तो ये लाघव है, लेकिन हमारे मत में भी तो लाघव है। क्या लाघव है मीमांसकों के मत में? तो मीमांसकों के मत में ये लाघव है कि उसको एक विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान की कल्पना नहीं करनी पड़ी, है ना। ये लाघव तो उनके मत में बना ही हुआ है। देखो वहाँ दिनकरी में ये अवतरण बनाया है किंच ग्रंथ का, है ना, ननु करके देखो बनाया, नन वस्तु तव अवच्छेदक लाघवम, कि भैया ठीक है, आप नैयायिकों के मत में अवच्छेदक का प्रवेश नहीं करना पड़ा कारण कुक्षी में, तो ये अवच्छेदक का लाघव आपके मत में है। तथापि पूर्वोक्त कल्पना लाघवमेव मीमांसका नाम मूल युक्तिर भविष्यति। पूर्वोक्त जो कल्पना है विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान की आपको जो कल्पना करनी पड़ रही है, वो हम लोगों को मीमांसकों को नहीं न करनी पड़ रही है। उस पूर्वोक्त जो विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान की आपको एक कल्पना करनी पड़ी। अरे पक्ष धर्मता ज्ञान के बाद व्याप्ति स्मरण और उसके बाद आपको एक विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान की कल्पना करनी पड़ी, वो हमको नहीं करनी पड़ती है। तो पूर्वोक्त कल्पना लाघवमेव मीमांसका नाम मूल युक्तिर भविष्यति। मीमांसकों की मूल युक्ति यही होगी कि भाई वो विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान की कल्पना नहीं करनी पड़ रही है, यही लाघव है, इसलिए इसी को कारण मानना उचित है। ठीक है ना। ये यहाँ पर यदि मीमांसक यदि शंका करे तो उसके लिए किंच करके नैयायिक ने दूसरा दोष दिया मीमांसकों को,
है नो, क्या दोष दिया? धूमवान पर्वतः इति ज्ञानाद अनुमित्यापत्ति ही व्याप्यतावच्छेद की भूत धूमत्व प्रकारकस्य पक्षधर्मता ज्ञानस्य सत्वात्। कि भैया यदि व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञान को यदि आप क्या मानेंगे, अनुमिति के प्रति कारण मानेंगे, तो जिस पुरुष को केवल धूमवान पर्वतः ये केवल पक्ष धर्मता ज्ञान हुआ है, उसको आप पहले बताइए वस्तुतः अनुमिति होती है क्या? केवल पक्ष धर्मता ज्ञान से अनुमिति होती है क्या? नहीं होती है। लेकिन आपके अनुसार होनी चाहिए, समस्या आएगी। क्योंकि आपने क्या कहा है, व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान जो है वो अनुमिति के प्रति कारण है, तो वो ज्ञान तो ये हो ही गया। अरे व्याप्यतावच्छेदक कौन हुआ? धूमत्व। तादृश धूमत्व प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान धूमवान पर्वतः ये ज्ञान है कि नहीं है? तो व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान तो कारण यहाँ हो ही गया, तो इससे अनुमिति की आपत्ति आएगी। वही कह रहे धूमवान पर्वतः इति ज्ञानात्, केवल इस पक्ष धर्मता ज्ञान से ही अनुमित्यापत्ति ही। क्यों? व्याप्यतावच्छेद की भूत धूमत्व प्रकारकस्य पक्ष धर्मता ज्ञानस्य सत्वात्। व्याप्यतावच्छेद की भूत जो धूमत्व है, तादृश धूमत्व प्रकार का ज्ञान तो ये है ही, केवल पक्ष धर्मता ज्ञान जो है वो भी है। आया कि नहीं आया? क्योंकि आपको चाहे वन्नी का व्याप्य कौन है नहीं है, ज्ञान है कि नहीं है, उससे क्या मतलब? वन्नी का व्याप्य धूम होता ही है, व्याप्यतावच्छेदक धूमत्व होता ही है, तो व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान तो ये हो ही गया। आया कि नहीं आया? इसलिए इस केवल पक्ष धर्मता ज्ञान से अनुमिति की आपत्ति आपके मत में, मीमांसकों के मत में आएगी। ये किंच करके नैयायिक ने दोष दिया। बेटी बात, यहाँ तक का हम लोगों का ग्रंथ हो चुका था, ठीक है ना? चलिए ध्यान से समझिएगा, है ना? देख लीजिए, किंच धूमवान पर्वत इति ज्ञानाद अनुमित्यापत्ति ही व्याप्यतावच्छेद की भूत धूमत्व प्रकारकस्य पक्षधर्मता ज्ञानस्य सत्वात्, ये कह दिया। अब इसके बाद हम लोगों को आगे बढ़ना है। अब इसका यहाँ पर मीमांसक जो है वो नच ग्रंथ के द्वारा समाधान देना चाह रहा है, इस आपत्ति का वारण करना चाह रहा है। आगे के जो नच ग्रंथ आ रहा है ना, उसके द्वारा मीमांसक कुछ समाधान दे रहा है। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानस्य हेतुत्वम इति वाच्यम, ये कर दिया कि भैया हम यहाँ विशेषण दे देंगे, है ना? अरे व्याप्यतावच्छेद, अभी तक तो क्या कह रहे थे? व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञान अनुमिति के प्रति कारण है, इतना ही कह रहे थे। तो आपने उसमें दोष दिया, है ना, कि केवल पक्ष धर्मता ज्ञान से भी अनुमिति होने लगेगी। तो उसका वारण करने के लिए मीमांसक कह रहा है कि यहाँ पर व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान में जो व्याप्यता है, उस व्याप्यता में हम एक विशेषण दे देंगे कि वो व्याप्यता कैसी होनी चाहिए? गृह्यमाण होनी चाहिए। गृह्यमाणाया व्याप्यता, गृह्यमाणा मतलब अरे ज्ञान विषयी भूता, ज्ञान विषयी भूता व्याप्यता होनी चाहिए, है नो, मतलब उस व्याप्यता का ज्ञान होना चाहिए। गृह्यमाणा जो व्याप्यता, तादृश व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानम कारणम, ये कर देंगे, है ना, कि अनुमितित्वावच्छिन्नम प्रति गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानम कारणम, ये कह देंगे। अब देखिए वो दोष का वारण हो जाएगा। जो नैयायिकों ने दोष दिया था उस दोष का वारण हो जाएगा। क्यों वारण हो जाएगा? क्योंकि जहाँ पर केवल पक्ष धर्मता ज्ञान हुआ है, ठीक है ना, धूमवान पर्वतः, ये ज्ञान व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान है, निश्चित रूप से है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हमने क्या कह दिया है कि वो जो व्याप्यता है, यानी कि व्याप्ति है, वो कैसी होनी चाहिए? गृह्यमाण होनी चाहिए।
व्याप्यता जो है वो गृह्यमाण होनी चाहिए। तो यहाँ पर जहाँ पर केवल पक्ष धर्मता ज्ञान हुआ है वहाँ पर व्याप्यता, वन्य की व्याप्यता धूम में गृह्यमाण है क्या, उसका ज्ञान हो रहा है क्या? नहीं न हो रहा है, केवल पक्ष धर्मता ज्ञान हुआ है। यही ना परिस्थिति कही थी, व्याप्ति स्मरण चाहे व्याप्ति ज्ञान तो हुआ नहीं था, तो गृह्यमाण व्याप्यता नहीं है नो, ज्ञान विषयी भूता व्याप्यता यहाँ पर नहीं है। तो व्याप्यता अवच्छेद तादृश व्याप्यता अवच्छेद का प्रकार का पक्ष धर्मता ज्ञान भी नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर अनुमिति नहीं होगी। कहाँ पर होगी? जहाँ पर पक्ष धर्मता ज्ञान होगा और वहाँ जहाँ और उसके उत्तर क्षण में व्याप्ति का स्मरण होगा तो वहाँ पर हो जाएगा। देखो वहाँ पर जहाँ पर पक्ष धर्मता ज्ञान हुआ और व्याप्ति का स्मरण भी हुआ, वन्य व्याप्यो धूमा, तो यहाँ पर देखो घट जाएगा, वहाँ पर गृह्यमाण व्याप्यता है। यहाँ पर वन्य की व्याप्यता गृह्यमाण है कि नहीं? धूम में गृह्यमाण है, तो गृह्यमाण व्याप्यता धूमनिष्ठा व्याप्यता, तादृश व्याप्यतावच्छेदक कौन होगा? धूमत्व होगा। और तादृश धूमत्व प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान धूमवान पर्वतः, ये ज्ञान होगा। तो जहाँ पर कहने का तात्पर्य जहाँ पर धूमवान पर्वतः ये पक्ष धर्मता ज्ञान भी होगा और व्याप्ति का स्मरण भी होगा, व्याप्ति का ज्ञान भी होगा, वन्य व्याप्यो धूम, वहीं पर ना ये कारण मिलेगा गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान वहीं मिलेगा और उससे अनुमिति भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। यही मीमांसा कह रहा है, ध्यान से समझ में आ रही है बात। अरे व्याप्यता में कुछ नहीं, विशेषण दे दिया गृह्यमाण। अभी तो आप क्या कर रहे थे? व्याप्यता आप जो है वो स्वरूपतः व्याप्यता धूम में है ही, व्याप्यतावच्छेदक धूमत्व होता ही है करके केवल जहाँ पक्ष धर्मता ज्ञान था वहाँ पर भी आप कारण है करके अनुमिति की आपत्ति दे रहे थे, लेकिन मीमांसक ने कह दिया कि भैया वो व्याप्यता जो है वो गृह्यमाण होनी चाहिए। तो जब ये कह देंगे तो आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि केवल पक्ष धर्मता ज्ञान जहाँ पर हुआ है वहाँ पर गृह्यमाण व्याप्यता नहीं है, ज्ञान विषयी भूता व्याप्यता नहीं है। अरे व्याप्यता का ज्ञान वहाँ पर नहीं ना है, तो गृह्यमाण व्याप्यता वहाँ पर न होने के कारण तादृश कारण पूरा जो चाहिए वो नहीं मिला, एतावता अनुमिति की आपत्ति नहीं आएगी। वही कह रहे न च ग्रंथ के द्वारा मीमांसक अपना मत रखने जा रहा। गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानस्य हेतुत्वम इति वाच्यम, ये कहा। इसमें भी ध्यान दीजिए, गृह्यमाण कहा है, व्याप्यता में विशेषण क्या दिया? गृह्यमाण, ग्रह धातु से सानच किया है ना। अरे वर्तमान काल में होता है, वर्तमान अर्थ में लट प्रत्यय होता है ना, वर्तमान लट, और उसी वर्तमानार्थक लट के स्थान पर ही लटः क्षत्रि शानचाव प्रथमा समानाधिकरण से शानच किया है। तो ये शानच भी क्या है? अरे वर्तमान अर्थ में ही हुआ है। तो ज्ञान कैसा होना चाहिए? वर्तमान कालिक ज्ञान होना चाहिए। तो वर्तमान कालिक ज्ञान विषयी भूता जो व्याप्यता, ये सानच के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि इससे क्या निकल के आ रहा है कि वर्तमान कालिक ज्ञान विषयी भूता जो व्याप्यता, मतलब वर्तमान काल में व्याप्यता का ज्ञान होना चाहिए तभी काम चलेगा। भूतकाल में कभी आपने व्याप्ति का अनुभव किया था और वन्य की व्याप्यता धूम में गृहीत की थी, तो वो कालांतरीय भूतकालिक चाहे अन्य काल की व्याप्यता जो आपने गृहीत की थी उसको लेकर के भी अब आप दोष नहीं दे सकते। क्या कहा? गृह्यमाण होनी चाहिए, मतलब वर्तमान कालिक ज्ञान विषयी भूता व्याप्यता होनी चाहिए। मतलब इसी समय, जिस समय पक्ष धर्मता ज्ञान हो रहा है उसी समय वहाँ पर क्या होना चाहिए? वो धूम में मतलब व्याप्यता जो है वन्य साध्य की व्याप्यता हेतु में वो गृह्यमाण होनी चाहिए, मतलब तभी ज्ञान होगा उस वर्तमान काल में, तभी वो गृह्यमाण व्याप्यता कहलाएगी। तो ये ध्यान से ये प्रयोग कर रहे हैं। यदि ये न करते ना, खाली ज्ञान विषयी भूता व्याप्यता यदि केवल कहते, ध्यान समझिएगा, मीमांसक यदि ये कहता ज्ञेय व्याप्यता ज्ञान विषयी भूता व्याप्यता तादृश व्याप्यता अवच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानम कारणम, ये यदि कहता तब से ना व्यापी समस्या आ जाती।
कि भाई केवल पक्ष धर्मता ज्ञान से अनुमिति की आपत्ति वापिस बनी रहती। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि वो क्या कहेगा दोष देने वाला, वो कहेगा कि उस पुरुष ने मतलब पूर्व भूतकाल में, कालांतर में, जब मानस में वन्य की व्याप्ति तो गृहित की ही थी धूम में, तो गृह ज्ञान विषयी भूता व्याप्यता तो धूम में है ही। अरे भूतकालिक ज्ञान विषयी भूता व्याप्यता तो धूम में है ही, तादृश व्याप्यता अवच्छेदक धूमत्व होगा ही। और उस धूमत्व प्रकार का पक्ष धर्मता ज्ञान अभी होने वाला जो ये केवल पक्ष धर्मता ज्ञान है, धूमवान पर्वतः, ये है ही। तेतावता वापिस इससे केवल पक्ष धर्मता ज्ञान से अनुमिति की आपत्ति आती है ना। लेकिन ये सब समस्याएं न आए, इसलिए ध्यान से व्याप्यता में विशेषण क्या दिया? गृह्यमाण विशेषण दिया कि भाई गृह्यमाण होनी चाहिए, मतलब वर्तमान कालिक ज्ञान विषयी भूता व्याप्यता होनी चाहिए, है ना। तो कालांतरीय कालांतरीय जो ज्ञान विषयी भूता व्याप्यता है उसको लेकर के आप दोष नहीं दे सकते। अभी जिस समय पक्ष धर्मता ज्ञान हो रहा है उस समय वर्तमान काल में ही व्याप्यता का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी ये कारण घट पाएगा। चलिए, तो ये समझ के रखिएगा। अरे पक्ष भी यदि मीमांसक का भले पूर्व पक्ष है, लेकिन पूर्व पक्ष को भी तो अच्छे से समझो, है ना। चलिए, तो ये कर दिया। देखो समझ में आए? गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानस्य हेतुत्वम इति वाच्यम। तो कहा, अब ये तो मीमांसक ने अपना समाधान दिया, तो कहा इति वाच्यम। तो अब न्यायिक कह रहा न च वाच्यम, ये आपका कहना ठीक नहीं है। क्यों? इसमें भी कुछ दोष देगा। क्या कह रहा है? चैत्रस्य व्याप्तिग्रहे मैत्रस्य पक्षधर्मता ज्ञानात् अनुमिति ही स्यात्, ये दोष दिया कि चैत्रस्य व्याप्तिग्रहे मैत्रस्य पक्षधर्मता ज्ञानात् अनुमिति ही स्यात्। अरे आपने क्या कारण माना मीमांसकों ने? अरे गृह्यमाण विशेषण दे करके क्या कारण माना? अनुमितित्वावच्छिन्नं प्रति गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानम कारणम, यही ना कहा आपने। इसमें कह रहा है कि गृह्य, अब क्या कह रहा है कि हाँ, चैत्र नामक किसी व्यक्ति को व्याप्ति का ज्ञान हुआ, व्याप्ति ग्रह हुआ, है ना। वन्नी व्याप्यो धूमः, इस तरह से व्याप्ति ग्रह हुआ। और मैत्र नामक किसी दूसरे व्यक्ति को पक्ष धर्मता ज्ञान हुआ उसी समय, है ना। क्या? पर्वतः धूमवान, इस तरह का केवल उसको पक्ष धर्मता ज्ञान हुआ। तो अब आप बताइए, ये जो मैत्र नामक जो व्यक्ति है जिसको पक्ष धर्मता ज्ञान ही हुआ है केवल, उसको अनुमिति होती है क्या केवल पक्ष धर्मता ज्ञान से? नहीं होगी, आप कहेंगे ना। लेकिन उसको अनुमिति की आपत्ति आएगी। क्यों आपत्ति आएगी? क्योंकि आपने क्या कहा कारण कि भाई गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान चाहिए, तो गृह्यमाण व्याप्यता होनी चाहिए। तो देखो, चैत्र को वन्नी व्याप्यो धूमः, ये व्याप्ति का ज्ञान हो रहा है ना। तो वन्नी की व्याप्यता जो है वो गृह्यमाण है कि नहीं है ना। किसी अन्य पुरुष को है, चैत्र नामक व्यक्ति को है, लेकिन गृह्यमाण व्याप्यता है कि नहीं है। वर्तमान काल में उसी काल में वर्तमान कालिक ज्ञान विषयी भूता व्याप्यता धूम में है कि नहीं है नो। अरे उसी समय चैत्र को हो रहा है नो। उसी समय मैत्र को जिस समय पक्ष धर्मता ज्ञान हो रहा है उसी समय चैत्र को व्याप्ति का ज्ञान हुआ। तो गृह्यमाण व्याप्यता तो हो गई, व्याप्ति वहनी की व्याप्यता धूम में गृह्यमाण तो है ही। तो उस गृह्यमाण व्याप्यता धूम में आई, उस व्याप्यता का अवच्छेदक धूमत्व हुआ। तादृश धूमत्व प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान मैत्र को हो ही रहा है। धूमवान पर्वत आया कि नहीं। तो गृह्यमाण जो व्याप्यता वो बात अलग है कि वो चैत्र के द्वारा गृह्यमाण है, वो बात अलग बात है। लेकिन गृह्यमाण व्याप्यता तो है कि नहीं है। आपने तो इतना ही कारण माना है कि गृह्यमाण व्याप्यता अवच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान होना चाहिए। तो गृह्यमाण व्याप्यता तो है ही, चाहे वो चैत्र को ही हो, देवदत्त को ही हो, किसी अन्य पुरुष को ही हो।
लेकिन गृह्यमाण व्याप्यता तो है। तादृश व्याप्यता का अवच्छेदक धूमत्व तो होगा ही, और उस धूमत्व प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान मैत्र को हो ही रहा है। तो गृह्यमाण व्याप्यता अवच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान मैत्र को हो गया। एतावता उस मैत्र को अनुमिति की आपत्ति आएगी। आया कि नहीं है? देखिए नहीं आई कि ऐसे ही छोड़ता नहीं है किसी को। क्या कहा? चैत्रस्य व्याप्तिग्रहे मैत्रस्य पक्षधर्मता ज्ञानात् अनुमिति ही स्यात्, कि चैत्र को व्याप्तिग्रह हुआ और मैत्र को पक्षधर्मता ज्ञान हुआ। तो यहाँ पर मैत्र को जो पक्षधर्मता ज्ञान हुआ वो व्याप्यता गृह्यमाण व्याप्यता अवच्छेदक प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञान हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? एतावता उससे अनुमिति की आपत्ति आएगी। मैत्रस्य अनुमिति ही स्यात्, ये आपत्ति है। ठीक है ना? तो गृह्यमाण विशेषण दिया तो भी काम नहीं चला, है ना? क्योंकि इसने क्या देखो चालाकी क्या की नैयायिक ने, उसने गृह्यमाण आपने विशेषण दिया था व्याप्यता में, क्योंकि व्याप्यता गृह्यमाण होनी चाहिए। तो किसी अन्य पुरुष को गृह्यमाण व्याप्यता है, और तादृश व्याप्यता अवच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान जो है किसी अन्य पुरुष को है। ऐसा करके उन्होंने वहाँ पर मैत्र को अनुमित्यापत्ति दे दी। आया कि नहीं? अब इसका समाधान क्या करेंगे भैया? तो देखो सीधी सीधी बात है ना? क्या किया जाए इसका समाधान? तत्पुरुषीयत्व का निवेश कर दे। आया कि नहीं आया? कि भाई जिस पुरुष को, समझ लीजिएगा बात को, फिर आगे का ग्रंथ देखा जाए, कि जिस पुरुष को व्याप्यता गृह्यमाण हो उसी को तादृश व्याप्यता अवच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान होना चाहिए, तभी उसी पुरुष को अनुमिति होगी। इस तरह से कह दे तो वारण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये तत्पुरुषीयत्व का निवेश करना पड़ेगा, कि तत्पुरुषीय गृह्यमाण व्याप्यता और तादृश व्याप्यता अवच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान भी तत्पुरुषीय होना चाहिए, तभी उस पुरुष को अनुमिति होगी। आया कि नहीं आया? इस तरह से तत्पुरुषीयत्व का निवेश करना पड़ेगा। ये कर देंगे तो वारण हो जाएगा ना? तो वारण हो जाएगा। वही बात मीमांसक अब यदि करके मतलब कहने जा रहे ग्रंथकार, है ना, मीमांसकों की ओर से क्या कह रहे हैं? यदि तत्पुरुषीय गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेदक प्रकारकम तत्पुरुषीय पक्ष धर्मता ज्ञानम तत्पुरुषीयानुमितौ हेतुरित्युच्यते, ये कह दे तो दोष का वारण हो जाएगा। समझिएगा, है ना? क्या कर दिया देखो, तत्पुरुषीयत्व का निवेश कर रहे और कुछ नहीं। अरे जो इन्होंने जैसे दोष दिया, गृह्यमाण व्याप्यता, किसी चैत्र की गृह्यमाण व्याप्यता ली और पक्ष धर्मता ज्ञान जो है वो मैत्र को हो रहा है और उससे अनुमिति की आपत्ति दे रहे हैं मैत्र को, तो वहाँ पर वारण कैसे किया जाए? यही न किया जा सकता है कि गृह्यमाण व्याप्यता तत्पुरुषीय होनी चाहिए, मतलब जिस पुरुष को व्याप्यता गृह्यमाण है उसी पुरुष को पक्ष धर्मता ज्ञान होना चाहिए, तभी उस पुरुष को अनुमिति होगी। यही कह दे रहे हैं। देखो, तत्पुरुषीय गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेदक प्रकारकम तत्पुरुषीय पक्ष धर्मता ज्ञानम तत्पुरुषीयानुमितौ हेतु। इस तरह से तत्पुरुषीयत्व का निवेश कर देंगे तो वारण हो जाएगा। ध्यान से लगाइएगा, तत्पुरुषीय गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेदक प्रकारकम, मतलब तत्पुरुषीय गृह्यमाण व्याप्यता होनी चाहिए और तादृश व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक जो पक्ष धर्मता ज्ञान है वो तत्पुरुषीय उसी पुरुष को होना चाहिए। आया कि नहीं? तभी उस पुरुष को अनुमिति होगी। आया ना? इस तरह से यदि तत्पुरुषीयत्व का निवेश कर दे तो उक्त आपत्ति का वारण हो जाएगा। क्योंकि देख लीजिए आप अपने से, चैत्र को व्याप्ति ज्ञान हुआ था, मैत्र को पक्ष धर्मता ज्ञान हुआ था, तो वहाँ पर अब जो ये हमने कार्य कारण भाव बनाया है तत्पुरुषीयत्व का निवेश करके, वो न चैत्र में घटेगा न मैत्र में घटेगा। आया कि नहीं आया? क्योंकि देखिए, मैत्र से अनुमिति की पहले आपत्ति दी थी ना, मैत्र को पक्ष धर्मता ज्ञान हो रहा था, उससे अनुमिति की आपत्ति थी। अब नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वहाँ मैत्र को पक्ष धर्मता ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन उसी मैत्र को गृह्यमाण व्याप्यता है क्या?
तत्पुरुषीय गृह्यमाण व्याप्यता है क्या? मैत्र को व्याप्यता गृह्यमाण नहीं है, उसको तो केवल पक्ष धर्मता ज्ञान हुआ था, तो वो तत्पुरुषीय गृह्यमाण व्याप्यता नहीं हुई। तो तादृश व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक तत्पुरुषीय पक्ष धर्मता ज्ञान जो पूरा हमारा विशिष्ट कारण है वो नहीं मिला। एतावता मैत्र को अनुमिति नहीं होगी। आया कि नहीं? चैत्र को भी नहीं होगी, अपने से देख लीजिए। चैत्र में तो उन्होंने आपत्ति भी नहीं दी थी, लेकिन फिर भी समझ लीजिए उसको भी अनुमिति की आपत्ति नहीं होगी। चैत्र को क्या हुआ था? व्याप्ति का ज्ञान ही हुआ था उसको केवल, तो उसको भी आपत्ति नहीं। क्यों? वहाँ देखो तत्पुरुषीय गृह्यमाण व्याप्यता तो है, वन्नी की व्याप्यता चैत्र को गृह्यमाण है ना, उसको ज्ञान हो रहा, लेकिन तादृश व्याप्यता अवच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान उसको नहीं ना है, उसको नहीं हो रहा है पक्ष धर्मता ज्ञान, इसलिए उस चैत्र को भी अनुमिति नहीं होगी। जिस पुरुष को मतलब गृह्यमाण व्याप्यता भी हो और तादृश व्याप्यता अवच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान भी उसी पुरुष को हो, तभी उस पुरुष को अनुमिति होगी। आयक ने केवल व्याप्ति ज्ञान हो अथवा तो केवल पक्ष धर्मता ज्ञान हो तो उससे अनुमिति अब आपत्ति नहीं आएगी। ठीक है ना? वही कर दिया। यदि तत्पुरुषीय गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेदक प्रकारकम तत्पुरुषीय पक्ष धर्मता ज्ञानम तत्पुरुषीयानुमितो हेतुरित्युच्यते, यदि ये कह दे तो पूर्वोक्त आपत्ति का वारण हो जाएगा ना। लेकिन क्या समस्या आएगी? तो तदा यदि एवं हेतु उच्यते तदा अनंत कार्य कारण भाव, नहीं कह रहा है आपको अनंत कार्य कारण भाव मानना पड़ेगा। अरे कितने पुरुष है? चैत्र मैत्र ऐसे दुनिया में कितने पुरुष है ना? तो उन प्रत्येक पुरुषों का तत्त पुरुष करके निवेश करके कार्य कारण भाव अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से तत्पुरुषीयत्व का निवेश करने पर, अरे पुरुष कितने हैं? अरे अनंत है, अनंत जीव है, तो उन सबका निवेश कर करके अलग अलग कार्य कारण भाव बनाएंगे सबका, कि उस पुरुष को, चैत्र पुरुष को होने वाली जो गृह्यमाण व्याप्यता, तादृश व्याप्यता अवच्छेदक प्रकारक जो चैत्र को होने वाला पक्ष धर्मता ज्ञान, उससे चैत्र को अनुमिति होगी। इस तरह से मैत्र का, इस तरह से सभी पुरुषों का, यदि कितने पुरुष है दुनिया में, उन सबका यदि आप बनाने जाएंगे कार्य कारण भाव, तो कितने कार्य कारण भाव हो जाएंगे? अनंत कार्य कारण भाव। तदा देखो लिख दिया ना, नैयायिकों ने दोष दिया मीमांसकों को, ठीक है, दोष का वारण तो हो जाएगा, लेकिन तदा अनंत कार्य कारण भाव, तत्पुरुषीयत्व का निवेश करेंगे तो अनंत कार्य कारण भाव की आपत्ति आएगी। आया ना? ये तत्पुरुषीयत्व का जहाँ भी निवेश आता है तो ये दोष हो ही जाता है। आया कि नहीं है? कि भाई अनंत, क्योंकि तत्त पुरुषों का निवेश हो गया ना, एक एक पुरुष का एक एक अलग अलग कार्य कारण भाव बनाना पड़ेगा। एतावता अनंत कार्य कारण भाव, ये कर दिया। मन मते तू, अब नहीं यही कह रहे मन मते तू, हमारे मत में तो ये सब समस्याएं नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे मत में समझ है, क्योंकि हमारा ऐसा है ही नहीं, अलग एक ही ज्ञान है, परामर्श अनुमितित्वावच्छिन्नम प्रति परामर्श कारणम, मतलब व्याप्ति प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानम, एक जो ज्ञान है, दो ज्ञान नहीं है ना, प्राप्ति ज्ञान और पक्ष धर्मता ज्ञान, ये दो ज्ञानों को हम अलग अलग कारण नहीं मानते। हम तो क्या मानते हैं? हम तो व्याप्ति प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान, जो एक विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान है, उसी को हम कारण मानते हैं। तो हमारे मत में तो ये सब समस्याएं नहीं होगी। हम तो सीधा सीधा कार्य कारण भाव बोलेंगे कि अनुमितिम प्रति विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम कारणम अथवा व्याप्ति प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानम कारणम, कि भाई अनुमिति के प्रति व्याप्ति प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान जो है वो कारण है। तो जिसको व्याप्ति प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान होगा, वन्नी व्याप्य धूमवानयम पर्वतः, इस तरह का विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान जिस पुरुष को होगा, चैत्र को चाहे मैत्र को, उसी को अनुमिति होगी। तो हम लोग क्या कार्य कारण भाव, हमारे मत में तो बन जाएगा समवायेन अनुमितिम प्रति समवायेन
व्याप्ति प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानम कारणम। देखो भाई कह दे मन्मते तु समवाय संबंधेन व्याप्ति प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानम समवाय संबंधेन अनुमितिम जनयति इति न अनंत कार्य कारण भाव। हमारे मत में तो ये सब दिक्कत ही नहीं है। आया कि नहीं आया? हमारे मत में तो ये समस्या ही नहीं है, क्योंकि हम तो क्या मान ले रहे, समवायेन अनुमितिम प्रति समवायेन व्याप्ति प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानम, यानी कि विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम, यानी कि परामर्श कारणम, जो भी कहो तीनों एक ही बात है ना। तो इस तरह से कार्य कारण भाव मान लेते हैं। तो जिस चैत्र को मान लीजिए ये ज्ञान हुआ कि भाई वन्नी व्याप्य धूमवान पर्वत, इस तरह का व्याप्ति प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान हुआ, वो समवाय संबंधेन किसको हुआ, चैत्र आत्मा में हुआ। तो समवाय संबंधेन उस चैत्र आत्मा में ही अनुमिति होगी। आया कि नहीं आया? ये समवाय न संबंधेन जोड़ रहे दोनों में, देखो कार्य और कारण दोनों में संबंध जोड़ रहे हैं ना, है ना। क्योंकि आत्मा वो क्या कह रहे, सामानाधिकरण्य होना चाहिए ना, कार्य और कारण का क्या होना चाहिए, सामानाधिकरण्य होना चाहिए। व्यधिकरण पदार्थों का कार्य कारण भाव नहीं ना होता है। कार्य कहीं हो कारण कहीं हो, कार्य कहीं उत्पन्न, ऐसा नहीं होता है। जहाँ कारण रहेगा वहीं पर कार्य उत्पन्न होता है। तो समवायेन व्याप्ति प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान, जो कि परामर्श है, तो जहाँ पर जिस आत्मा में रहेगा वो ज्ञान है तो आत्मा में ही रहेगा, ज्ञानाधिकरणम आत्मा। तो वो समवाय संबंधी न वो जो ज्ञान है व्याप्ति प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान, वो जिस आत्मा में रहेगा उसी आत्मा में क्या होगी, अनुमिति होगी। तो किसी अन्य को वो हो और अन्य को अनुमिति, ये सब आपत्ति हमारे मत में नहीं आएगी। तो हमको जब ये आपत्ति नहीं है तो हमको तत्पुरुषीयत्व का निवेश भी नहीं करना पड़ेगा। कितना सीधा सरल है ना, कि समवाय न व्याप्ति प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान जहाँ पर होगा, जिस आत्मा में होगा, चाहे चैत्र आत्मा में हो चाहे मैत्र आत्मा में हो, वहीं पर क्या होगा, अरे समवाय संबंधे न अनुमिति होगी। अन्य दीय किसी ज्ञान से अन्य दीय अनुमिति की इस तरह के आपत्ति हमारे मत में नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को तत्पुरुषीयत्व का कोई निवेश करने की बात नहीं है। और जब तत्पुरुषीयत्व का निवेश नहीं करेंगे तो कोई अनंत कार्य कारण भाव हमारे मत में नहीं होगा। यही कह रहे मनमते तु समवाय संबंधेन व्याप्ति प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानम समवाय संबंधेन अनुमितिम जनयति इति न अनंत कार्य कारण भाव। हमको ये अनंत कार्य कारण भाव की कल्पना नैयायिकों के मत में नहीं करनी पड़ेगी। आया कि नहीं आया? चलो, ये यहाँ पर नैयायिक ने अपनी बात कही। अब आगे क्या आ रहा है, यदि तो वैसे समय हो गया है, लेकिन अब इस ग्रंथ को कर लिया जाए बहुत, वरना फिर वापिस एक आध पाठ और लग जाएगा। इससे अच्छा थोड़ा ये बस होने ही आया है तो इसको यहाँ पर कर लिया जाए, साथ ही साथ पूरा एक प्रसंग हो जाए, परामर्श का निरूपण हो जाए। देखिए ये कर दिया, तो यहाँ पर ये नैयायिकों ने अपनी बात रखी। अब यहाँ पर यदि तू करके क्या आ रहा है, यदि तू व्याप्ति प्रकारकम ज्ञानम पक्ष धर्मता ज्ञानम च स्वतंत्रम कारणम इत्युच्यते। अच्छा, यहाँ पर अब मीमांसक भी कहेगा कि भैया हमको तो तत्पुरुषीयत्व का निवेश करके अनंत कार्य कारण भाव मानना पड़ रहा है, ये सब समस्या हो रही है ना। तो हम भी ये कर दे आप ही की तरह, जैसे आप कह रहे हैं ना समवायेन अनुमितिम प्रति समवायेन व्याप्ति प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानम कारणम, इस तरह से हम भी कर ले कार्य कारण भाव। क्या कर दे कि अनुमितिम प्रति व्याप्ति प्रकारकम ज्ञानम कारणम और अनुमितिम प्रति पक्ष धर्मता ज्ञानम कारणम। इस तरह से दोनों ज्ञानों का कार्य कारण भाव हम अलग स्वतंत्र रूप से बना ले। वही कह रहे, देखो यदि तू व्याप्ति प्रकारकम ज्ञानम पक्ष धर्मता ज्ञानम च स्वतंत्रम कारणम इत्युच्यते, ऐसा यदि कह दे, आया ना। तो समझिए पहले, आगे की बात तो बाद में समझे, पहले ये यदि तू ग्रंथ लगाइए कि व्याप्ति प्रकारकम ज्ञानम
इसका अन्वय कर दीजिएगा। कहाँ पर? स्वतंत्रम कारणम इत्युच्यते। पक्षधर्मता ज्ञानम च स्वतंत्रम कारणम इत्युच्यते। स्वतंत्रम कारणम के साथ दोनों को लगा दीजिएगा। क्या कर दे, इनको क्या कहना है? मतलब वो दोनों कारण है ना, मतलब व्याप्ति ज्ञान भी चाहिए, पक्षधर्मता ज्ञान भी चाहिए, तो उसी को दोनों को स्वतंत्र रूप से कारण कह दे कि भैया अनुमितिम प्रति व्याप्ति ज्ञानम कारणम अथ च पक्षधर्मता ज्ञानम कारणम। इस तरह से कर दे। यदि कार्य कारण भाव स्वतंत्र रूप से दोनों का बना दिए तो हमको भी तत्पुरुषीयत्व का निवेश नहीं करना पड़ेगा, मीमांसकों को भी तत्पुरुषीयत्व का निवेश नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिसको व्याप्ति ज्ञान भी होगा वन्नी व्याप्यो धूमः, और पक्षधर्मता ज्ञान भी होगा धूमवान पर्वतः। इस तरह से दोनों ज्ञान जिसको होगा समवाय संबंधेन, जिस आत्मा में होगा उसी को समवाय संबंधेन अनुमिति होगी। पर्वतः वन्यमान, ये अनुमिति उसको हो जाएगी। आया कि नहीं आया? ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है मीमांसक। ये तत्पुरुषीयत्व का निवेश न करना पड़े इसके लिए स्वतंत्र रूप से कार्य कारण भाव बना रहा है कि समवायेन अनुमितिम प्रति समवायेन व्याप्ति प्रकारकम ज्ञानम कारणम। ऐसे ही दूसरा बोल लीजिए, समवायेन अनुमितिम प्रति समवायेन पक्षधर्मता ज्ञानम कारणम। इस तरह से क्या स्वतंत्र रूप से कार्य कारण भाव बना लेंगे। वही कह रहे कि व्याप्ति प्रकारकम ज्ञानम पक्षधर्मता ज्ञानम च स्वतंत्रम कारणम अनुमितिम प्रति स्वतंत्रम कारणम इत्युच्यते। जब ये कह दे तो देखो अब कोई समस्या नहीं है। अब क्या होगा? अब क्या कर दिया इससे कि जिस आत्मा में समवाय संबंधेन पक्षधर्मता ज्ञान होगा और व्याप्ति प्रकारक ज्ञान होगा, मतलब व्याप्ति ज्ञान होगा, जिस आत्मा में जब कारण कूट दोनों मिलेंगे तभी वहाँ पर उस आत्मा में अनुमिति होगी। ये हो गया ना। अरे जिस आत्मा में, जिस पुरुष को ये दोनों ज्ञान होंगे, कारण कूट होगा, दोनों कारण है, ध्यान रखिएगा, अनुमिति के प्रति समवाय संबंधेन अनुमिति के प्रति समवाय संबंधेन पक्षधर्मता ज्ञान भी कारण है और व्याप्ति ज्ञान भी कारण है। तो अब तत्पुरुषीयत्व का निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस व्यक्ति को व्याप्ति ज्ञान हुआ है और उसको ही पक्षधर्मता ज्ञान हुआ है तभी उसको अनुमिति वहाँ पर होगी। अरे कारण कूट मिलेगा जब, है ना, तभी ना कार्य उत्पन्न होगा। अरे दंड चक्र चीवर आदि सब कार्य जब मिलेगा, है ना, तभी ना घट उत्पन्न होगा। खाली घट खाली दंड है तो उससे होगा, खाली मिट्टी है तो उससे घट उत्पन्न होगा? नहीं होगा। जहाँ कारण समूह कारण कूट मिलेगा तभी वहाँ पर घट कार्य की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार मीमांसक कह रहा है कि अनुमिति के समवायेन अनुमिति के प्रति समवायेन व्याप्ति ज्ञान और समवायेन पक्षधर्मता ज्ञान हम कारण मान लेंगे। क्षम्यता, समवायेन व्याप्ति ज्ञान, हाँ ठीक है कहा ना, पक्षधर्मता ही तो कहे। समवायेन व्याप्ति ज्ञान और समवायेन पक्षधर्मता ज्ञान कारण है। तो जिस पुरुष को ये दोनों ज्ञान होंगे उसी पुरुष को अनुमिति होगी। मान लीजिए किसी पुरुष को केवल और केवल क्या हुआ है? व्याप्ति ज्ञान ही हुआ है ना? क्या हुआ है? केवल व्याप्ति ज्ञान ही हुआ है। जैसे चैत्र को हो रहा था ना, केवल व्याप्ति ज्ञान था, तो उसको अनुमिति की आपत्ति आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि उसको पक्षधर्मता ज्ञान वहाँ पर समवाय संबंधी न नहीं है। मैत्र को भी आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर समवाय संबंधी न पक्षधर्मता ज्ञान तो है मैत्रात्मा में, लेकिन वहाँ समवाय न व्याप्ति प्रकारक ज्ञान, यानी कि वन्नी व्याप्यो धूमः, ऐसा व्याप्ति प्रकारक ज्ञान नहीं है, व्याप्ति ज्ञान नहीं है, यथावता उसको भी अनुमिति की आपत्ति नहीं आएगी। तो इस तरह से बिना तत्पुरुषीयत्व का निवेश करके हम भी ऐसे स्वतंत्र रूप से दो कार्य कारण भाव बना ले कि अनुमितिम प्रति समवायेन, संबंध भी जोड़ रही है, समवायेन अनुमितिम प्रति समवायेन व्याप्ति प्रकारकम ज्ञानम कारणम।
ऐसे ही समवायेन अनुमितिम प्रति समवायेन पक्षधर्मता ज्ञानम कारणम। वही कह रहे कि यदि तू व्याप्ति प्रकारकम ज्ञानम पक्षधर्मता ज्ञानम च स्वतंत्रम कारणम इति उच्यते। यदि ऐसा मीमांसक लोग कहते हैं तो ठीक है, तत्पुरुषीयत्व का निवेश नहीं करना पड़ेगा, अनंत कार्य कारण भाव की आपत्ति नहीं आएगी। लेकिन क्या दिक्कत आएगी तो बता रहा है कि देखिए, तदा कार्य कारण भावद्वयम, दो कार्य कारण भाव मानने पड़ेंगे आपको। देखो, दो कार्य कारण भाव मानना पड़ा ना, अनुमिति के प्रति व्याप्ति प्रकारक ज्ञान को कारण माना, ऐसे अनुमिति के प्रति पक्ष धर्मता ज्ञान को स्वतंत्र रूप से कारण माना। तो इस तरह से कार्य कारण भाव दो मानने पड़ेंगे। तदा कार्य कारण भावद्वयम। आया कि नहीं आया? चलिए, ये एक दिक्कत। और दूसरी भी समस्या दे रहा है, क्या? वह्नि व्याप्यो धूम आलोकवांश्च पर्वत इति ज्ञानादप्यनुमिति ही स्यात्। ये समस्या दे दी कि भैया किसी व्यक्ति को मान लीजिए ज्ञान हुआ है ना, वह्नि व्याप्यो धूम, ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान हुआ वह्नि व्याप्यो धूम, तो ये व्याप्ति प्रकार का ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? और ज्ञान हुआ आलोकवांश्च पर्वत, आलोक वाला पर्वत है, इस तरह से पक्षधर्मता ज्ञान हो गया। तो उसको भी अनुमिति की आपत्ति होने लगेगी, अनुमिति की आपत्ति आएगी। देख लीजिए, पहले आप समझ लीजिए, अनुमिति होती है क्या? किसी पुरुष को ये हो कि वह्नि व्याप्यो धूम, इस तरह से व्याप्ति का ज्ञान हो, और आलोकवांश्च पर्वत, आलोक वाला पर्वत है, तो इससे पर्वत हो वह्नि मानी अनुमिति हो सकती है क्या? नहीं ना हो सकती है ना। ध्यान से विचार करिए। अरे भाई, आपको व्याप्ति का ज्ञान है उसमें धूम में कि वह्नि का व्याप्य धूम है, ठीक है ना, और पर्वत में ज्ञान है आपको आलोक का, है ना, आलोक वांश्च पर्वत, आलोक वाला पर्वत है ना। तो उस पुरुष को वस्तुतः अनुमिति होगी क्या? नहीं होती है। लेकिन आपने जिस तरह से कार्य कारण भाव अलग अलग स्वतंत्र रूप से दो माना है, क्या माना कि भैया व्याप्ति प्रकारक ज्ञान होना चाहिए और पक्षधर्मता ज्ञान होना चाहिए, तो वो दोनों ज्ञान तो हो ही रहा है। व्याप्ति प्रकारक ज्ञान हो ही गया, वह्नि व्याप्यो धूम हो ही गया, और पक्षधर्मता ज्ञान भी हो ही रहा है, आलोक वांश्च पर्वत, आलोक वाला पर्वत है। तो इस तरह से क्या हो गया यहाँ पर? इससे भी अनुमिति की आपत्ति आएगी आप मीमांसकों को। देखिए भाई, कह रहे वह्नि व्याप्यो धूम आलोकवांश्च पर्वतः इति ज्ञानादपि अनुमिति ही स्यात्। इस ज्ञान से भी अनुमिति होने लगेगी। और हम नैयायिकों को ये समस्या नहीं है, नैयायिकों के मत में ये समस्या नहीं है। क्यों समस्या नहीं है? क्योंकि नैयायिक को तो नैयायिक ने तो क्या कारण माना? दो अलग अलग कारण नहीं माने, व्याप्ति ज्ञान को और पक्षधर्मता ज्ञान को। उसने तो एक विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान को कारण माना। व्याप्ति विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान को, परामर्श को अनुमिति के प्रति कारण माना, तो उसको समस्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, उसके मत में यहाँ कारण ही नहीं बन रहा है। क्योंकि क्या होना चाहिए नैयायिक के मत में अनुमिति होने के लिए? व्याप्ति विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान होना चाहिए। व्याप्ति से जो विशिष्ट है उसी के वैशिष्ट्य का अवगाहन करने वाला ज्ञान होना चाहिए, है कि नहीं है? जहाँ पर ये वह्नि व्याप्यो धूम आलोकवांश्च पर्वतः ये ज्ञान हो रहा है, वहाँ पर व्याप्ति विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान नहीं है। क्यों? देख लीजिए, व्याप्ति से विशिष्ट कौन हो रहा है? धूम हो रहा है। उससे का वैशिष्ट्य पर्वत में बताया जा रहा है क्या? नहीं बताया जा रहा है। पर्वत में तो आलोक का वैशिष्ट्य बताया जा रहा है। तो व्याप्ति विशिष्टस्य वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान यहाँ पर नहीं हुआ ना, इसलिए उसको तो इस ज्ञान से अनुमिति की आपत्ति नहीं आएगी। लेकिन आप जो मीमांसक व्याप्ति ज्ञान को और पक्षधर्मता ज्ञान को स्वतंत्र रूप से कारण मान रहे हैं अनुमिति के प्रति, तो आप लोगों के मत में समस्या आएगी। वही कह दिया, वह्नि व्याप्यो धूम आलोकवांश्च पर्वत इति ज्ञानादपि अनुमिति ही स्यात्।
ठीक है। तो एतावता क्या आ गया, ये सब समस्या होने के कारण क्या, अरे व्याप्ति प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान जो कि परामर्श है, व्याप्ति विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान है, उसी को कारण मानना उचित है। वही देखिए अब उपसंहार कर रहे, इत्थम च यत्र ज्ञान द्वयम तत्रापि विशिष्ट ज्ञानम कल्पनीयम। अब ध्यान दीजिए, तो इस तरह से मीमांसकों को समस्या दे दी है ना। अब इसलिए क्या मानना चाहिए, विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान को ही कारण मानना चाहिए, ये नहीं कहेगा ना, तो वापिस मीमांसक वही पुरानी उसकी जो युक्ति थी वो लेके आएगा कि भैया ज्ञान द्वय से ही अनुमिति हो गई है ना, पक्ष धर्मता ज्ञान और व्याप्ति स्मरण, इन दो से ही अनुमिति हो गई परामर्श के बिना। तो ऐसा देखा जाता है। एतावता उस विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान को अनुमिति के प्रति कारण कैसे मान सकते, नहीं मान सकते हैं, वो अपनी वापी वो मूल युक्ति लगाएगा। तो उसको यहाँ पर अब कह रहा है नैयायिक, इत्थम च यत्र ज्ञान द्वयम, इस तरह से जहाँ पर केवल ज्ञान द्वय है, मतलब पक्ष धर्मता ज्ञान और व्याप्ति का स्मरण, तत्रापि विशिष्ट ज्ञानम कल्पनीयम। अरे जहाँ पर आपने दो ज्ञानों से अनुमिति दिखाई ना, तो वहाँ पर भी अनुमित्यात्मक कार्य को देख करके कार्यलिंगक अनुमान से वहाँ पर हम क्या, विशिष्ट ज्ञान की कल्पना करनी चाहिए। ज्ञान द्वय के पश्चात और अनुमिति से पूर्व में एक विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान होता है और उसी से अनुमिति हो रही है। इस तरह से विशिष्ट ज्ञानम तत्रापि कल्पनीयम। आया कि नहीं आया? तो अब मीमांसक मान लीजिए कहे कि भैया इसको एक ज्ञान को अलग कल्पना करने में गौरव है, तो उसके लिए भी कह रहे हैं कि फलमुख गौरवस्य अदोषत्वात्, फलमुख जो गौरव होता है वो दोषावह नहीं होता है। आया कि नहीं आया? ये फलमुख गौरव है ना। तो फलमुख जो गौरव होता है वो दोषावह, दोषकर नहीं होता है। आया कि नहीं आया? चलिए, ये फलमुख गौरवस्य अदोषत्वात् में भी दिनकरी में बहुत लंबा चौड़ा विचार किया है ना। तो चलो दिनकरी पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा हम लोगों को, तो देखने का सौभाग्य मिलेगा तो हम लोग करेंगे उसको पंक्ति से जब करेंगे। तो अभी सामान्य रूप से इतना समझिए कि यहाँ जो ये आप गौरव कह रहे हैं वो फलमुख होने के कारण, तो फलमुख गौरव जो होता है वो दोषकर दोषावह नहीं होता है ना। तो चलिए वही कर दिया, फलमुख गौरवस्य अदोषत्वात् इति परामर्श निरूपणम। इसी के साथ ये परामर्श का भी निरूपण यहाँ पर हो गया। बेटी बात बहुत सुंदर ढंग से है ना। देखिए इन्हीं सब ग्रंथों से इसमें घबराना नहीं है हम लोगों को कि भाई क्या ननु से चालू हो गया, क्या बीच में क्या क्या शंका आ रही, क्या, अरे इसी से बुद्धि खुलती है। बहुत लड़के हमने देखे हैं ये सब ननु नच ग्रंथ के द्वारा किंच आदि ग्रंथ से घबरा जाते हैं कि क्या आ गया पता नहीं। तो घबराना नहीं है। यही ऐसा ग्रंथ जब आए, ननु नच किंच ऐसे ग्रंथ आए, तो इसका मतलब समझिए अभी यही ग्रंथ बुद्धि खोलने वाले हैं। इसी से बुद्धि की व्युत्पत्ति बढ़ती है, इसी से व्युत्पत्ति बढ़ती है। तो इसमें घबराना नहीं है, और आनंद के साथ और धैर्य के साथ और लगन के साथ इस ग्रंथ को देखना है, लगाना है। तो बुद्धि धीरे धीरे देखो इतनी सूक्ष्म हो जाएगी, बहुत अच्छा विचार करने का एक तरीका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको लगाइए। कहीं भी यदि आपको दिक्कत लगे तो आप बेझिझक पूछें, इसको हम स्पष्ट करेंगे। ठीक है, अब इस पाठ को यहीं पर रखा जाए। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।